उषा जैन भोपाल जयतांतरण, मणिभुआ जयतांतरण, पुष्पलता बुआ जी जयतांतरण, अदिति जी जयतांतरण, मणिभुआ उषा जी पुष्पलता बुआ। बाकी लोग अपने कमेंट जल्दी से भेजें। तो रिविजन करते हैं। उत्पन्न ज्योति कमलावती, पहली शक्ति उत्पन्न संसर्ग ज्योति कमलावती थी, जिनका वांछन अपन ने किया था, जिसकी अनुभूति का मार्ग अपन ने देखा था भैया। द्वितीय क्रम में उत्पन्न ज्योति चरणावती, चरणावती शक्ति नाम थी भैया उत्पन्न ज्योति चरणावती, जिसके प्रकाश को अपन ने अनुभव किया था। जय तारण जी उत्पन्न ज्योति चरणावती। इसके बाद अगली ज्योति का नाम था उत्पन्न ज्योति कर्णावती भैया। अपन ने इसको भी अनुभव प्रमाण परम पारणमिक भाव की शक्ति में जाना था। उत्पन्न ज्योति कर्णावती। अगली शक्ति है उत्पन्न ज्योति विंदावती, जिसको भी अपन ने बिंद स्वभाव के केंद्र बिंदु के रूप में अनुभव का स्रोत देखा था भैया। अलका जी जयतांतरण, सुरेखा जी अभिलाषा जी जयतांतरण। विंद स्वभाव का बोध कराने वाली विंदावती अद्भुत है। संगीता दीदी वगैरह सभी लोगों से जयतांतरण। संगीता दीदी, अभिलाषा दीदी, अलका बच्ची जी, अंकिता जी। अगली शक्ति है अपनी भैया कीर्ति जयतांतरण, कामना दीदी खुरई जयतांतरण। सही हम पहले बोल चुके हैं। चलिए अगली शक्ति का नाम था उत्पन्न ज्योति भक्तावती। इसका भी अपन ने अच्छे से निरूपण किया था भैया। आत्मा को अपनी ही भक्ति, अपनी शक्ति का बोध कराने वाली, अपने अंतरात्मा में अनंत शक्ति है, और ऐसे आत्मा का अंतर्बोध कराने वाली ये भक्तावती शक्ति है। राकेश भैया जयतांतरण। उत्पन्न ज्योति जैनावती, इसका स्वरूप भी अपन ने अच्छे से देखा था। ये उत्पन्न ज्योति जैनावती अपने जय जयकार में जयवंत स्वभाव विजय प्राप्त कराने वाली। इंदिरा जी जयतांतरण। यहाँ भी वांछन अपन कर चुके हैं। समस्त कर्मों पर विजय प्राप्त करने की ताकत आत्मा में कितनी है, इन शक्ति का अद्भुत वांछन हुआ था भैया। परसों तक इसी का वांछन चला था, कल से अपन ने अगली शक्ति को वांछन में ले लिया है। जयतांतरण की खुशी पथरिया से खुशी जी, और क्या नाम था एक और देखते हैं। इसके बाद अगली शक्ति का नाम था उत्पन्न ज्योति सुवनावती, जिसका वांछन अभी चल रहा है। सुवने, इस शक्ति का वांछन अभी चल रहा है, इसी पे अभी अपने चर्चा कर रहा है भैया। अब अपन यहाँ का रुक जाते हैं, यहाँ से अपन क्रम प्रारंभ चलेंगे। अंशुमति जयतांतरण। चलिए मंगलाचरण। ओम नमः वंशिद्धे नमो नमः। 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 बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो। अपना वांछना के क्रम में जो क्रम चल रहा है, अपन उस क्रम को लेते हैं। सोनाली दीदी आर्यन के नाम से, गोल्डी दीदी, अम्मी जी, तनु बहन, सभी लोगों से जयतांतरण। तनु जी आपने जो शक्ति बीच में छोड़ दी हैं, गोल्डी दीदी शायद आपने भी एक दो नहीं अटेंड करी, जो सालनी दीदी जयतांतरण। जिन लोगों ने बीच में चर्चा छोड़ी है वो पूरी शक्तियों की चर्चा जरूर सुने भैया, क्योंकि आत्म अनुभव की बात आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ये शक्तियों का जो वर्णन है वो आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए सब रिकॉर्डेड हैं। जो छूट गई हैं, अभी सुबह शाम की क्लास नहीं हो रही है, कल या परसों से होने लगेगी, तो
सुबह शाम की अभी क्लास नहीं हो रही है, शाम की तो फिर भी होती है, सवेर की तो बिल्कुल नहीं हो रही, तो आपके पास जो एक्स्ट्रा समय है उसमें पूरी शक्तियाँ जिनकी भी रह गई हैं, रुचि से सुने भगवान आत्मा, रुचि से पूरी करें, एक भी न छोड़ें। नहीं तो आप जानो भैया, गुरु महाराज ने जो रहस्य दिए वो पता नहीं लगेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, अपना अद्भुत क्रम चल रहा है इस समय। अलौकिक शक्ति है अंतरात्मा के अनुभव का रसपान कराने वाली, उत्पन्न ज्योति सुवनावती। स्वभाव के स्वानुभव से उत्पन्न है ये शक्ति। सुवन स्वभाव इसका सहज वीतराग भाव है। सुवन शक्ति आत्मा की सहज प्रकाश में ज्योति है। स्वयं के उपवन में खिलने वाला ज्ञायक कमल वीतराग तत्व, ये ही प्रकाशमान है। इस स्व उपवन में कमल खिलते कब हैं भैया? ये सूर्य के उदित होने पे बाहर में कमल खिल जाते हैं। ऐसे ही भगवान धर्म तीर्थ की जब स्थापना होती है, अर्थात जब तीर्थंकर भगवानों का उद्गम स्थल होता है, तीर्थंकर भगवान के जब समोषण लगते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की जब दिव्य ध्वनि खिलती है, तो उन तीर्थंकर परमात्मा के अंतर जो अनंत प्रकाश है वो ही उनकी दिव्य ध्वनि में अनुभव प्रमाण सिद्ध होकर निकलता है। वस्तु का स्वभाव निकलता है, केवल ज्ञान के सूर्य से प्रकाश निकलता है, और उस केवल ज्ञान के अर्थात उस सुवन स्वभाव के अविचल प्रकाश में, उस सुवन स्वभाव के अविचल प्रकाश में भव जीवों के हृदय के कमल खिल जाते हैं। भव जीवों के हृदय में ज्ञायक कमल रूप भाव अनुभूति खिल जाती। भव जी पहचान लेता है इस शरीर आदि संयोग आदि मोह ममत आदि समस्त विकार से रहित मैं ज्ञान मात्र प्रकाशमान सत्ता मात्र हूँ। इसे स्व उवन का खिल जाना, इसे भाव श्रुत में अंतर आनंद का अनुभव वेदन होना, यही सुवनावती है। भाव श्रुत का प्रकाश करने वाली, सुवन 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 स्व अपने पुरुषार्थ को व्यक्त करने वाली। हमने आपको कई बार सुनाया है, आज आपको फिर याद दिला दें कि भगवान की वाणी अनंत वीर में झंकृत होकर निकलती है, और उस अनंत वीर को ग्रहण करने वाला गुरु महाराज ने सूत्र दिया है, झमकई ज्ञान श्री के वीरा। कोई विशेष ज्ञानी, फूलनाम का शब्द है, फूलनामा मिलेगा ये आपको, कोई विशेष ज्ञानी, कोई पुरुष झमकई ज्ञान श्री के वीरा, जो ज्ञान श्री का पुत्र है, जो अरिहंत का पुत्र है, अर्थात जो उनके उपदेश से जन्म लिया, अक्ता प्रसाद जिसको उत्पन्न हुआ है, वो झमकई ज्ञान श्री के वीरा, वो ज्ञान श्री का लघुनंदन, अपने ही आनंद में आनंद विभोर होने वाला, वे अक्ता प्रसाद का धारी, भगवान की दिव्य वाणी को ग्रहण करने वाला वो जीव उत्पन्न ज्योति सुवनावती, इस सुवनावती को अपने ही स्व प्रकाश से ग्रहण करता है। तो पुरुषार्थ है ना आत्मा का स्वयं का, स्व पुरुषार्थ से अनंत वीर में वो दिव्य वाणी अनंत वीर में ही क्रांति का जन्म करती है, सम्यक वीर का ही क्रांति में उद्गम करती है, अनंत क्रांति का भाव जगाती है। ये सुवनावती शक्ति से ही ये अनंत प्रसाद, ये अनंत रहस्य निकल के आता है। क्या ये अनंत वीर में उस वाणी को, अनंत वीर में कोई पुरुषार्थी नर उस वाणी को अपने चित्त में स्वयं उवन कर पाएगा, स्वयं ज्ञान अनुभव में प्रकट कर पाएगा। तो अनंत वीर का प्रसाद किसी अनंत वीर के धारी के चित्त में उत्पन्न होगा। भैया ऐसा सुवन स्वभाव जब अंतःकरण में, अनंत वीर की धारा में, अनंत प्रकाश की धारा में जब ऐसा सुवन सुवन सुवन, ऐसा महा चैतन्य विलास, चैतन्य महा उपवन, जब ऐसा अलौकिक प्रकाश खिलता है, जब वो जानता है कि देखो 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 अलौकिक अद्भुत प्रकाश, लोकालोक अवलोकितम ध्रुवम, ऐसी ज्ञान में अमृत धारा खिलती है, ऐसा ज्ञान में अविचल प्रकाश खिलता है, जिस अविचल प्रकाश का, जिस ज्ञान में अमृत धारा कोई और छोड़ नहीं होता है। ऐसी आनंद की लहरें खिलती हैं भगवान की। किसको, किसके अंतर उपवन में, किसके ज्ञान उपवन में,
किसके चित्त में ऐसी ज्ञान उपवन की लहरें खिलती हैं? अरे जो ऐसे वीतराग स्वभाव को जानते हैं उनके ज्ञान उपवन, जो ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप को पहचानते हैं उनके ज्ञान उपवन में, जो ऐसे सहज चिंतामणि रत्न को गायक स्वभाव को पहचानते हैं उनके ही आंगन में ऐसी ज्ञान मात्र की लहरें चलती जगमगाती हैं। गायक मात्र का प्रकाश होता है, गायक मात्र का। भगवान आत्मा ये सुवनावती शक्ति है, ये अपने अंतर में प्रकाशित होने वाला अपना सुवन स्वभाव है, सुवन स्वभाव। ये किसको प्रकट होता है भैया? किसके हृदय रूपी आंगन में ये प्रकाश जगमगाता है? किनके हृदय कमल में ये ज्ञान की ज्योति जगमगाती है? भगवान जी जो स्वानुभव की विद्या को जानते हैं, जो ज्ञानी श्रावक स्वानुभव की विद्या को जानते हैं उनके हृदय में प्रकाश जगमगाता है। और जो ज्ञानी श्रावक स्वानुभूति की विद्या को नहीं जानते उनका क्या होता है? वह संसार सागर में परिभ्रमण करता है। भगवान जी क्या कह रहे हैं हम? जो ज्ञानी स्वानुभव को नहीं जानता वो ज्ञानी नहीं, वो संसार में परिभ्रमण करने वाला संसारी जीव है भैया। उपयोग लगाओ चेतन आत्मा, उपयोग लगाओ, चित्त ले जाओ अंतर की ओर, अपने ज्ञान में उपयोग में झांको, अपने शुद्ध वीतराग उपयोग में झांको और देखो भगवान की दिव्य ध्वनि अलौकिक प्रकाश कर रही है। भगवान की दिव्य ध्वनि में सहज वस्तु का स्वभाव झलक रहा है। भगवान की दिव्य ध्वनि में तीनों लोक और अलोक सर्व ज्ञापित हो रहा है, सबका ज्ञापितपना आ गया है। और देखो तो सर्व को ज्ञापित करने वाले, सर्व को एक क्षण में अर्थात एक समय में सर्वलोकालोक के द्रव गुण पर्याय समस्त ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को एक क्षण में जानने वाले वह महान महान अर्थात अनंत अनंत बल के धारी, अनंत अनंत वीर से संयुक्त, परम परम ज्ञान से सुशोभित, उनके ही सर्वांग से जो उछल रहा है पुरुष, उस अनंत वीर को अपने में स्व अनुभव करने वाला कौन? वो ज्ञानी पुरुष, इसके आनंद का कोई और छोर नहीं है, जिसकी शक्ति अनंत है, जिसका वैभव अनंत है, जिसका बोध अनंत है, जिसके सर्वांग आत्मदेशों में चैतन्य की क्रांति जगमगा रही है। ऐसे आनंद भाव को अपने में अनुभव करने वाला, स्वानुभूति में देखना है चेतनात्मा। अंतर ज्ञान में, चैतन्य में, स्वानुभूति में देखना है जगमगाते हुए उस वीर को। अंतर स्वानुभूति में अनुभव करना है उस ज्ञान में प्रकाश की तरंग को। क्या क्या अनुभव करना है? उत्पन्न ज्योति जय हो सुवनावती। क्या अद्भुत कला है सुवने, ए सुवनावती, क्या अद्भुत शक्ति हो तुम, क्या अद्भुत प्रकाश है तुम्हारा, कैसे परम सुबन स्वभाव को व्यक्त करने वाली है महाज्योति सुवनावती। उत्पन्न हो जयवंत हो, उत्पन्न हो जयवंत हो, जय 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 जय। ऐसे प्रकाश में पद का बोध कराने वाली सुवनावती है। और जब ज्ञानी श्रावक को ऐसे आत्म अनुभव में ज्ञान प्रकाश का बोध होता है, हा देखो 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 देखो, सुवन उपवन, स्वयं अंतर का उपवन, सुवन स्वभाव खिल गया है, स्वयं सुवन स्वभाव का जागरण हुआ है, स्वयं प्रतिबोध रूप आत्मानुभूति रूप सुवन स्वभाव का जागरण हुआ है। और देखो तो चारों तरफ आनंद 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 परमानंद हो, पूर्ण आनंद छाया हुआ है। जब ऐसा स्वशक्ति का बोध होता है, जब ऐसा स्वसत्ता का बोध होता है, जब जीव को बहुमान आता है कि आहा जागो 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 चेतन, सुवनावती के प्रकाश में जागो। ओ प्यारे चेतन, ओ आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा, ओ ज्ञान घन त्रिकाली स्वभाव, देखो तो तुम अपना बहुमान नहीं कर पा रहे। ए ज्ञानी देखो तो, झांको तो अपने निज में। और यदि ये जीव अपने में ना झांके, अपने ज्ञान घन स्वभाव को ना अनुभव करे, तो बस संसार में
मुक्ति का मार्ग नहीं है भैया। देखो देखो, ये तो हृदय के प्रकाश की अनुभूति है, चैतन्य प्रकाश की। ये जो है आत्म अनुभूति है, ये जो हृदय के चैतन्य प्रकाश की अनुभूति है भैया। हृदय के काय का प्रकाश, हृदय में कैसा प्रकाश भैया? जब जीव के हृदय में आत्म अनुभूति रूप तत्व का, ज्ञायक आत्मा का प्रकाश होता है, तब की अनुभूति है ये चैतन्य महाज्योति। अब भगवान आत्मा ज्ञानी इस चैतन्य महाज्योति अद्भुत प्रकाश को, ज्ञान मात्र भाव को अपने स्वानुभूति में जगमगाता हुआ अनुभव करता है। तभी तो सिद्धि और मुक्ति के सुख विलसता है, जभी तो ज्ञान आनंद भाव की अनुभूति में रत रहता है, तभी तो अंतर रोमांच को प्राप्त करता है कि देखो 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 देखो, जागृत हो गई ये अंतर चेतना, देखो बोध हुआ अंतर ज्ञान का, देखो शुद्ध तत्व का प्रकाश हो रहा है। जय 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 जय। क्या क्या जागता है उसके अंदर में? सुवन स्वभाव का, सुवनावती का बल है, अलौकिक है शक्ति उसके अंतर में। अपने सहज सुवन, अपना वीतराग ज्ञान भाव उपवन, अपना केवल ज्ञान उपवन महक जाता है। और जब अपने केवल ज्ञान उपवन की महक उत्पन्न अंतर ज्योति का प्रकाश होता है, अब मस्ती है जय 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 जय। केवल ज्ञान कला स्वयं भाव सूत्र के रूप में अनंत गुण वो शुद्ध ज्ञान में आत्मा के रूप में झलकने लगते हैं कि देखो देखो देखो, जो गुण अनंत केवली परमात्मा के ज्ञान में है, अर्थात अनंत गुणों के जिस महावैभव में अज्ञानी महापरम वीतरागी सर्वज्ञ देव अपना क्या कर रहा है? स्वयं स्तवन कर रहे हैं, स्वयं उन अनंत गुणों को स्वयं सहज प्रकाशमान देख रहे हैं भैया। वैसे ही आत्मा के अनंत अनंत गुण या सुवनावती के पुरुषार्थ में झलक जाते हैं भगवान। इस सुवन स्वभाव के अपने उपवन में पूरे पूरे झलक जाते हैं। इसलिए तो आत्मा को शुद्ध ज्ञान में आत्मा कहा है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान इतना बलवत्त स्वभाव है आत्मा का। ये श्रवण, ये शब्द, ये जितने भी आप साधारणतः समझते हो, श्रवण आदि शब्द, श्रुत आदि शब्द, श्रोत आदि शब्द, ये शब्द आत्मा के पूर्ण वैभव को व्यक्त करते हैं भगवान जी। ये आत्मा का जो श्रुत है, ये श्रुत जो भाव है, ये इतना बलवान भाव है, इतना बलवान भाव है, ये अनंत चतुष्टय में लीन अर्यंत परमात्मा जैसा वेदन करा दे अभ्याल। वैसे वैसे गुणों को सहज स्वीकारता में ले ले, सहज विज्ञप्ति में ले ले, सहज अपने संज्ञान में ले ले, और सहज जाने की देखो 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 ध्रुव 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 प्रकाश, अविचल सत्ता, ऐसा ध्रुव प्रकाश में अंतर की शक्ति, सुवन स्वभाव है, उत्पन्न ज्योति सुवनावती। ऐसे सुवन स्वभाव को अपने अंतर अनुभूति में देखो, ऐसे अंतर आत्म ज्ञान को, प्रकाश ध्रुव प्रकाश को, चैतन्य महाभाव को अपनी अनुभूति में देखो भैया। चैतन्य महाशक्ति, चिदानंद का महाभाव, अतीन्द्रिय बोध का महावैभव, अनंत वैभव। और जीवात्मा जब सच्चा श्रद्धानी जीव, आत्मार्थी जीव जब ऐसे अंतर्बोध को, ज्ञान में आत्मा को क्या करता है? सहज अनुभूति के रूप जानता है, सहज ज्ञायक मात्र आत्मा को सहज प्रकाश रूप जानता है, तब उसे बोध आता है कि देखो देखो, जाग गए जाग गए, जीत गए जीत गए, जय 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 हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अपने चैतन्य ज्ञान घन स्वभाव की, चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा की जय हो, और ऐसी अंतर की जय जयकार मचाते हुए उसके सारे कार्यों की सिद्धि हो जाती है। ये आत्म सिद्धि है, ये ज्ञान सिद्धि है, ये वीतराग भाव की सिद्धि है, जहाँ आनंद 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 के अलावा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ऐसी अंतरात्म अनुभूति का भाव है भगवान जी। और जब ज्ञानी साधक आत्मार्थी जीव ऐसे ज्ञान विज्ञान पद को जानता है, ज्ञान आनंद में स्वरूप को जानता है, ज्ञान विज्ञान में वीतराग परिणति को जानता है, तब उसे आत्मबोध की बात अंतरात्मा में आती है। और देखो देखो देखो, देखो ये सुवन शक्ति आत्मा का झलझलाता, अर्थात
एकदम से उछलता हुआ पुरुष है, उछलता हुआ पुरुष एकदम से, जैसे कि उछलता हुआ समुद्र होता ना, ऐसे उछलता हुआ पुरुष है। क्योंकि जहां उसको एक प्रकाश की किरण मिलेगी और पूरा पूरा अथय ज्ञान समुद्र बिल्कुल छलांग लगाएगा एकदम से। और जब वो अतः अनंत ज्ञान समुद्र जब वो ज्ञान उपयोग की धारा में, शुद्ध उपयोग की धारा में, शुद्ध चेतना की धारा में जैसे सुवनावती शक्ति से उछलेगा, तो भैया आत्मे के अतीन्द्रिय आनंद का अनंत अनंत बोध होगा। जैसे कि हमने कमलावती शक्ति में जाना था ना, कि कमल की तरह निर्लिप्त वीतराग भाव। चरणावती शक्ति में क्या था कि आत्मा के अनंत गुण स्व में आचरण करने वाले हैं, पर का उनमें प्रवेश ही नहीं है। सुमनावती शक्ति में क्या कर रहा है भैया अपन, इसके बीच में अपने जैनावती शक्ति में क्या जाना था, आत्मा के सारे गुणों में प्रतिपक्षी अवगुणों को जीतने की ताकत है भैया। तो कर्णावती शक्ति में क्या जाना था, आत्मा स्वयं परम पारणामिक भाव, स्व का कारण स्वयं है। ऐसी भैया देखो तो सुमनावती शक्ति क्या कह रही है कि आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा ही है और अन्य कोई नहीं है। आत्मा की जागृति, आत्मा का उपवन सुवन, आत्मा का पुरुषार्थ, आत्मा का वीर्य आत्मा ही है। आत्मा की अनंत अनंत सुवन स्वभाव की शक्ति आत्मा ही है और आत्मा से छलांग लगा रही है। अपाप तारम, आत्मा को तारने के लिए आत्मा के अलावा कोई नहीं चाहिए भैया। सुवन स्वभाव, सुवनावती महाशक्ति, महापुरुष, निमित्त अपेक्षा से भगवान की उपदेश में वाणी ये कारण बन जाती है, अर्थात निमित्त बन जाती है, लेकिन निश्चय से कारण तो स्वयं में उछलती सुवनावती शक्ति का प्रकाश है। स्वयं में छलांग लगाती हुई सुवनावती शक्ति की महिमा है, स्वयं में उछाल लेती हुई सुवनावती शक्ति का शोर है। वास्तव में तो ये सुवन स्वभाव जय 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 सुवने है, सुवनावती महाशक्ति उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत, उत्पन्न जयवंत। ऐसा अनंत अनंत प्रकाश है आत्मा में। लेकिन भैया किसको मिलेगा, किसको मिलेगा, कौन जानेगा इस अद्भुत आत्मा को, कौन वेदन करेगा इस अद्भुत प्रकाश को, कौन के हृदय में ये प्रकाश, ये अनंत ज्योति प्रकटेगी। भैया अनंत अनंत बल किसके अंदर प्रकटेगा, कौन सुवन स्वभाव का अनुभव करेगा, कौन सुवनावती को धारण करेगा। अरे जो अपने हृदय में ऐसे प्रकाशवान, परम पौरुषवान, ऐसे परम वीर में उछलते हुए अपने ही ध्रुव पद को जान लेगा। देखो 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 देखो, ये सुवन स्वभाव अपनी तो शक्ति है, ये सुवनावती शक्ति, ये श्रुत ज्ञान, ये अपने ही तो प्रकाश है। ये परम श्रुत में जितना भी गुणों का गुणानुवाद है, ये भाव में जितनी भी अनुभूति है, ये सब भाव, ये सारे अनंत जितने भी ये परिणाम है ज्ञान में, ज्ञायक में, रमणमता में, ये सब आत्मा के तो पुरुषार्थ के लक्षण है। सब आत्मा की तो शक्ति है जो उछल रही है जगह जगह, क्रांति में, सम्यक की क्रांति में, वीर में, आनंद के उछाल में जो कुछ भी उछल रहा है, ये आत्मा का वैभव तो उछल रहा है और कुछ छोड़ना है। ऐसे अंतर में जय जयकार मचाने की बात है। जय जैनावती में जय जयकार मची थी ना, जय हो जैनावती, जय हो जय हो, समस्त गुणों को नष्ट करने वाली, एक क्षण में समस्त गुणों पर विजय प्राप्त करके तीन लोक का नाथ बनाने वाली, जैसे जैनावती महाशक्ति का प्रकाश था, वैसे ही सर्व आत्मा के अंतर गुणों के प्रकाश में इस सुवनावती के परम पुरुषार्थ का नाद है। ये अपने उपवन का सहज प्रकाशित होता हुआ कमल, अपने उपवन में सहज पौरुषवान उछलती हुई परिणति है। इसके कारण ही तो क्षण में केवल ज्ञान हो जाता है, क्षण में है, देखते देखते केवली हो जाता है जीव। क्यों? क्योंकि अनंत स्वर उछलता, बस क्या है ये अनंत सूर्य, अनंत बल उछला, अनंत सुवन स्वभाव, वीतराग चतुष्टय उछला, श्रुत ज्ञान की गंगा में ज्ञानी अपनी अंतर आत्मधारा में एक योग की, एक संक्रांति का आधार लेके एकत्र वितर्क आदि शुक्ल ध्यान में लीन हुआ, और बाद जहाँ आत्म ध्यान में लीन हुआ और वहाँ केवल ज्ञान का दीपक लेके आता है, सीधा जगमगाता हो। ऐसी परम महिमावंत शक्ति है ये आत्मा आत्मा आत्मा। लेकिन भैया किसको, कहाँ, किसको प्राप्त होगा ये अनंत शौर्य, ये अनंत ज्ञान, ये अनंत बल, ये अनंत वीर, ये अनंत सुख, ये अनंत अनंत प्रकाश, ये अनंत अनंत ज्योति,
ये अनंत अनंत ज्ञान ये कहाँ उछलेगा, कैसे उछलेगा? भगवान आत्मा ये अनंत ज्ञान उछलेगा, ये अनंत प्रकाश उछलेगा चैतन्य के आलय में, चिदानंद के प्रकाश में। और जब ये चैतन्य का प्रकाश, ये चिदानंद का आनंद, ये परम सुख की जब धारा उछाल लेगी, वहीं कल्याण का मार्ग बनेगा भाई। और नहीं तो चेतन आत्मा इस संसार में कुछ नहीं रखा। यदि तुम अपने सुवर्ण स्वभाव को नहीं जानते तो तुम क्या जानते हो? अच्छा ये बताओ। यदि तुम्हें अपने सुवनावती ये श्रुत ज्ञान में भाव श्रुत की महिमा, ये आत्मज्ञान का बल, आत्मश्रुत ये तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, आत्मश्रुत की गंगा में यदि नहीं डूबते, श्रुत से यदि चैतन्य भाव की अनुभूति का रसास्वादन नहीं करते, आत्म पुरुषार्थ की ललकार नहीं लगती, तो तुम बताओ तुम करते क्या हो दिन भर? क्या करते हो? अश्रुत मिथ्या विकल्पों में अपना जीवन बर्बाद, इसके अलावा क्या करते बताओ? सही सही बताओ जितना आत्मा। यदि ये श्रुत ज्ञान का महाशोर नहीं उछलता, यदि इस श्रुत ज्ञान के प्रकाश में अनंत 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 शक्ति नहीं उछलती, तो जीवात्मा यदि श्रुत ज्ञान के वैभव में, आत्मज्ञान अमृत में, चिंतन आदि के माध्यम से ये तुम ज्ञान में गंगा में नहाते नहीं हो, रोज बढ़िया स्नान नहीं करते आत्मज्ञान की गंगा में, ज्ञान में भाव का, भाव श्रुत का अनुभव नहीं करते, तो दिन रात करते क्या हो ये तो बताओ? क्या करते दिन रात? पाप, परिग्रह, इंद्रिय विषय, भोग, कामनाएं, वासनाएं, मोह, अज्ञान, क्या करते हो दिन रात? सुबह से लेकर रात तक क्या करते हो? हमें नहीं मालूम हमें हम क्या करते हैं। जीवात्मा यदि आत्म अमृत रसपान नहीं करते तो फिर संसार का विस्पान तो करते ही होगे ना। इसलिए 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 एक एक बार नहीं, अनंत अनंत बार कह रहे हैं भगवान जी क्या कि श्रुतम देव देवम शुद्धात्म तत्वम। श्रुत ज्ञान में, भाव श्रुत में, जैनेन्द्र भगवान की वाणी में यदि कोई देवों का देव है, परम देव है, तो वो अपना परम वीतराग स्वभाव, अपना ही शुद्ध आत्मा है, जो अपने ज्ञायक उपवन में सहज प्रकाशित होता है। और जब ये ज्ञान में शुद्धात्म देव, जब ये ज्ञान में आनंद का स्वरूप सरोवर, ये ज्ञानानंद में भाव जब स्वयं अनुभव में जागता है, तो मुक्ति के सुख विलसता है जी, मुक्ति के सुख। तो यह आत्मा मुक्ति के सुख बिल से, काय के सुख भैया? मुक्ति के। कैसे सुख बिलसता है? मुक्ति के सुख को बिलसता है भैया। इतना आसान है क्या? भगवान आत्मा वास्तव में तो इतना ही आसान है। लेकिन जीव को अपने शक्तियों का परिचय होना चाहिए। शक्ति शक्ति शक्ति, मेरी शक्ति, मेरी भक्ति और मेरा अंतर में स्वरूप। अरे आह्वान की भावना तो हो कि हे सुमने आत्रो, हे सुमनावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, है सुवन स्वभाव को खिलाने वाली, है जिनेन्द्र भगवान की वाणी में उत्पन्न सुवन स्वभाव को प्रकाशित करने वाली, है सुमने, हे सुमनावती शक्ति ये अमृत में दिव्य ध्वनि में खिलने वाली, हे सुमनावती शक्ति मेरे सुवन स्वभाव का जागरण करो, मेरे श्रुत भाव को, मेरे भाव श्रुत में वीतराग भाव को जागृत करो, भाव श्रुत में केवल ज्ञान मात्र का प्रकाश, सर्वांग चतुष्टय की गर्जना, अंतर आत्म प्रकाश का बोध जगा दो। हे सुमने अंतर रोम रोम में, रोम रोम में, सर्वांग में क्रांति खड़ी कर दो। हे सुमनावती शक्ति उत्पन्न हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो, जयवंत। ऐसी अंतरात्मा की जय जयकार मस्ती है। ऐसे अंतरात्मा का ध्रुव प्रकाश होता है, ऐसे अंतरात्मा का ज्ञान में, भाव में आचरण होता है, ऐसा अंतरात्मा में रमण होता है, अंतरात्मा में गमन होता है, अंतरात्मा में चरण होता है। भगवान आत्मा यदि ऐसी अंतर शक्ति जागृत होती, सुबन स्वभाव भाव श्रुत में गंगा में स्नान करके तुम यदि आनंद में तरलीन हो जाते हो कि आहा सर्वत्र पा लिया, तो सुमनावती का अंश जागृत होता है। स्वामी तुम पायो त्रिलोक पायो। गुरु महाराज ने कहा था ये रिद्धि हम तुम्हें दे रहे हैं, तो मालूम है क्या कहा था शिष्यों ने? तुम पायो त्रिलोक पायो।
यदि इस अमृत को वचन को पाके ऐसा लगता है हाँ मैंने अनंत दर्शन को पा लिया, अनंत सुख को पा लिया, अनंत वीर को पा लिया, संपूर्ण शांति को पा लिया, तीनों लोगों के वैभव को पा लिया, संपूर्ण अमृत को प्राप्त कर लिया, हो मैंने अनंत गुणों के आगर वीतराग परम ब्रह्म में अपने दिव्य आत्मा को ग्रहण कर लिया, आहा ये शक्ति को सुन लिया, ये भगवान का उपदेश ग्रहण हो गया, सर्वत्र प्रकाशित सब कुछ ग्रहण हो गया भाई, अब कुछ और ग्रहण करने की लालसा नहीं है भाई। ऐसी अनंत 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 महिमा, ऐसा अनंत 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 प्रकाश, ऐसा शौर्य अंतर का निराला ज्ञान ज्ञान विज्ञान, अनंत प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश अनंत अनंत प्रकाश। और जब जीव के अंतर हृदय में ऐसा प्रकाश होता है तो भैया अनंत अनंत उसके रोम रोम खिलते हैं, रोम रोम। आप देखोगे कि जब ये चर्चा सुनोगे, जब अंतर में झनकार होंगी तो पांव के नीचे चीठी उंगली से लेकर सर के तालू तक आनंद आए, सर आत्मा के एक भी प्रदेश खाली नहीं रहते आनंद से, बहुमान से, प्रकाश से, हर रोम रोम से प्रकाश पड़ता है। ऐसी भाव अनुभूतियों का केंद्र है स्वप्नावती शक्ति, भाव स्रोत का प्रकाश ही है ना ये सबसे बड़ी बात, ये पुरुषार्थी है ना, पौरुषवंत शक्ति है। और जहाँ वीर खिलेगा, जहाँ पुरुषार्थ खिलेगा, वहाँ तो क्रांति मचेगी भैया, सम्यक की क्रांति है, संयम की क्रांति, केवल संयम चरण की क्रांति, वहाँ तो क्रांति, काय क्रांति, क्या कायोत्सर्ग होगा भैया, काया कलेश नहीं, कायोत्सर्ग। जहाँ दया आदि के ममत्व से पार ब्रह्म मात्र का नाद होगा, काया प्रमाणम मैं ब्रह्म स्वरूपी आत्मा, शुद्ध प्रदेशी, शुद्ध आत्म प्रदेशों में चैतन्य महाशक्ति का विलास। विचार तो करो, जब आत्मा के अनंत गुणों में ये सुमनावती शक्ति एक साथ छलांग लगाती तब क्या होता है। एक ज्ञान गुण में जब वो आती तब ऐसा अनंत आनंद आता है, जब वह सुमनावती शक्ति अनंत गुणों में एक साथ उछलती है। ये सुमनावती शक्ति जब अनंत अनंत गुणों में एक साथ परिणमन करती है, तब भैया जो अतुलित आनंद, जो अतुलित, जो कहते हैं अतुलित बल, अतुलित वीर में जो सिद्धत्व है वो सहज जगमगाता है भैया। सिद्ध भगवान ये सुमनावती से अपने संपूर्ण आत्म प्रदेशों में संपूर्ण रूप से विलास कर रहा है। कोई इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति अपने आवरण नहीं डाल सकती, आघात नहीं कर सकती, कुछ भी रंच मात्र भी कोई पुद्गल परमाणु उनके लिए आवरण का निमित्त नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो पूर्णता अपने सुवन स्वभाव के प्रकाश में लीन है, लीन। और पूर्णता अपने सुवन स्वभाव के प्रकाश में लीन होने के कारण से कोई भी पर वस्तु, पराई वस्तु उनके आवरण में कारण नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। ए जीवात्मा, अब तू बता, तुझे अपनी अंतर शक्ति का विश्वास है कि नहीं? हे चेतनात्मा, अब तुम बताओ कि तुम्हारे अपने ज्ञान विज्ञान में, वीतराग पद में तुम्हें अपने चैतन्य आनंद स्वरूप का वेदन है कि नहीं? तुम्हें अपने अंतर आत्मी बोध का वेदन है कि नहीं? तुम अपने सुवन स्वभाव के आनंद में, वीतराग भाव के आनंद में अपने ही स्वरूप को अनुभव कर रहे हो कि नहीं? अनुभूति की बात है भैया, अनुभूति की बात है। और जहाँ अनुभूति होती है, जहाँ अनुभव होता है, वहाँ ज्ञान आनंद सुख वीर सर्वत्र सर्वांग प्रकाश में अपना ज्ञान भाव ही प्रकाशित होता है। देखो भैया, चलती बिरिया है, समय हो गया होगा, 5-10 मिनट और बचे। और आनंद उन्हें आएगा जिनको अंतर प्रकाश होगा, अंतर अनुभूति का नाद होगा। तो लोग कहेंगे भैया ये क्या सुमनावती, क्या होती, क्या होती, क्या होती, क्या होती, क्या होती जैनावती, क्या होती कमलावती? अरे भैया ये क्या होती है, क्या बोलते हैं भैया, जैनावती से क्या क्या जीतते हैं, क्या जीत, कैसे जीतते हैं? ये विकल्पों वाला मार्ग नहीं है भैया। ये कमलावती से कैसे निर्लिप्त रहते हैं? हम तो हो ही नहीं रहे, हम तो राग में डूबे जा रहे हैं, हम तो मोह में डूबे जा रहे हैं। ये भक्तावती कैसे भिन्न भिन्न करती गुणों को, कि हमें सब एक में एक दिख रहा है भैया। ऐसे विकल्प जिनके पास है भैया, ऐसी अंतर शक्तियों का जो दर्शन नहीं कर पा रहा है,
ऐसे विकल्प में जिनका जीवन ध्वस्त हुआ जा रहा है, ऐसे अज्ञान के साम्राज्य में जो लोग दबे हुए हैं, मन और माया के चक्रव्यूह में जिनको मन ने माया ने दबा रखा है, उनको खुला खिलापन और आत्मबोध नहीं आएगा। खुलापन, खिलापन, आत्मबोध, अंतर की ललकार, वीर्याचार, अनंत सम्यक का प्रकाश, अंतर क्रांति, ये सारे लक्षण उनको आएंगे जिन्हें ध्रुव प्रकाश में अनंत स्वभाव की महिमा है, और जिन्हें ध्रुव प्रकाशित होते हुए अपने अनंत स्वभाव की महिमा नहीं है, उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है भैया। अंतर में जय जय जयकार मचाना हर किसी की सामान्य से व्यक्ति की बात नहीं। अंतर में जय 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 जयकार मचाना हर किसी सामान्य श्रावक की बात नहीं है। सामान्य श्रावक ऐसी अंतर में जय जयकार नहीं मचा सकता। फिर अंतर में जय जयकार मचाना तो ज्ञानी की धूम है, ज्ञानी की धूम। ज्ञानी अंतर आत्मा के सहकार में, ज्ञानी ध्रुव तत्व के सहकार में आत्मा की धूम मचाता है, और ऐसी धूम मचाता है, ऐसी आनंद की धूम मचाता है, ऐसी ज्ञान में धूम मचाता है कि जिस धूम के आगे और कुछ नहीं दिखता है। अर्थात ध्रुव धाम त्रिकाली शांतानंद अपने ज्ञान आनंद चैतन्य महासुख ब्रह्मानंद में स्वयं लीन अपने चिद विलास का साम्राज्य अपने सुख का भोक्ता होता है, अपने सुख का भोक्ता। ये ज्ञानी का अंतर सुबन स्वभाव है जो भाव श्रुत से प्रकट होता है। ये भाव श्रुत, ये जनवाणी, ये सर्वज्ञ के वचन, ये सामान्य सी बात नहीं होती भगवान जी। ये हर किसी के उपादान में नहीं जाते, ये हर किसी के अंतर में नहीं जाते, ये हर किसी के अनुभव का विषय नहीं बनते। तो विरला जीव तत्व का बोध जानता है, विरला जीव तत्व की अनुभूति को कर पाता है, विरला जीव तत्व के वेदन में रत हो पाता है। अरे हर किसी को ये ध्रुव का प्रसाद नहीं मिलता। हर किसी जीव को ये ध्रुव आत्मा अंतरात्मा का प्रसाद नहीं मिलता। किसको मिलता है भैया? विरला कोई जीव जानता है भैया इस रहस्य को, इस सुमनावती शक्ति को। और जो बिरला ज्ञानी जीव जानता है, वो बिरला ज्ञानी जीव संसार के जन्म मरण से छूट जाता है। ऐसे ध्रुव प्रकाश की महिमा है, ऐसे स्वासमय स्वभाव की महिमा है, ऐसे ज्ञान भाव में उत्पन्न स्वरूप अपने वीतराग तत्व का प्रकाश है। चैतन्य दुर्लभ बोधि है, ज्ञान बोधि है भाई। और जो ऐसे ज्ञान बोध में, आनंद के बोध में, तत्व बोध में जिनका प्रकाश है, वो ही रमते हैं, जमते हैं, महाविलास करते हैं, सुख में रमते हैं भैया। जाग ओ चेतन जागृ प्राणी। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? जागृ चेतन उठ ओ चेतन, ओ ज्ञानी, ओ ज्ञानी। जागृ चेतन उठो प्राणी, अनुभव कर चैतन्य राजधानी। अनुभव करो भगवान आत्मा, अनुभव करो, अनुभव में देखो, अनुभव में जानो, अनुभव में गुनो, अनुभव में रमो। और क्या जानो, क्या देखो, क्या गुनो, क्या रमो? आत्मा, शुद्धात्मा, आत्मा परमात्मा, आत्मा ध्रुव आत्मा, आत्मा ही मैं परमात्मा। एक ही बात गुनो, एक ही बात सुनो, एक ही बात समझो और एक ही बात गुनो। ये चेतन आत्मा इस ध्रुव धाम त्रिकाली आत्मा को नहीं गुन पाए, इस ध्रुव धाम त्रिकाली आत्मा को नहीं छुन पाए, तो संसार तो असार है। अंतिम बात बोल रहा भैया, आज के लिए आह्वान करके छोड़ देंगे हम। सुमनावती शक्ति का द्वितीय दिन है आज। हे सुबने, अनुभव में श्रुत ज्ञान की गंगा को बहा दो। हे सुबने, रोम रोम से श्रुत ज्ञान में ये भगवान की दिव्यध्वनि प्रकाशित कर दो। हे सुबने, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में एक आनंद की गंगा, श्रुत ज्ञान की लहरें छलांग लगाएं। और है सुबने, परम पुरुषार्थ के रूप में सहज तुम्हारा जागरण हो और ये चैतन महाश्रुत की ज्ञान धारा में अपनी स्व पुरुषार्थ में तल्लीन हो जाए। हे सुबने, हे सुबनावती, उत्पन्न हो, जयवंत हो, जयवंत हो, उत्पन्न हो। ऐसे आनंद भाव में अनुभूति करो चेतना।
बुद्धि का साथ छोड़ो रे जीवात्मा, अनुभूति का साथ पकड़ो, अनुभूति का। ये देखो हम कह रहे हैं ना, कम लोगों की रुचि का विषय है, बहुत कम लोगों की, लिमिटेड। जो बहुत बिरले हैं, भव्य हैं, जिनका काम बनना है बस उनके लिए कि हे सुमनावती महाशक्ति, मुझे अपने श्रवण स्वभाव में, ज्ञान नीर में, अंतर ज्ञान धारा में, भाव श्रुत में लवलीन कर दो। तुम्हारे अलावा और कोई प्रकाश है ही नहीं, तुम्हारे अलावा और कोई शक्ति है ही नहीं, तुम्हारे अलावा और कहीं ध्रुवता है ही नहीं। है उत्पन्न ज्योति सुमनावती, सुवन स्वभाव के परम आनंद में लवलीन कर दो। ऐसे अंतर ज्ञान की धारा को पहचानो चेतन आत्मा। ऐसे अंतर ज्ञान के रहस्य को अनुभव करो, ऐसे अंतर ज्ञान के विज्ञान को अनुभूति मिलो। अजीब आत्मा, यदि ऐसा सुख स्वरूप आत्मा है तुम्हारे वेदन में नहीं आ रहा, ऐसी सुख स्वभाव की प्रतीति नहीं आ रही, तो भगवान संसार तो असार है। ये ध्रुव समय सार में परमात्मा, ये ज्ञान मात्र परमात्मा, यही अनंत बल वीर में है भैया। और ये संसार का भाव, ये संसार की जितनी भी संयोगात्मक अवस्था है, ये संसार तो असार है, मिथ्या है और अचेतन है, जड़ का पिंड है भैया। एक ध्रुव समय सार, ये स्वतः जैन भगवान की वाणी, और ये आत्मा का उछलता पुरुष, ये अंतर भाव श्रुत में ये अनुभूति, बस ये श्वासें हैं जीव की। चेतनता का बोध चलता रहता है, उसे बोध, हाँ मैं शुद्ध हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं विज्ञान हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं अनंत प्रकाश हूँ। अंतर में शोर, ये वीर उछलता रहे, छलांग लगाता रहता है, शक्ति उछलती रहती। सुमनावती अंतर में सर्वात्म छलांग लगाती रहती, भाव श्रुत में आनंद की लहरें उछलती रहती हैं। श्रावक क्या करता है, अपने आनंद में मस्त कर्मों का विनाश करता हुआ आगे बढ़ता जाता है भैया। ये सुमनावती शक्ति तो है, जिसे उछालती रहती, बार बार छलांग लगाती रहती, और ये अपने आनंद में कर्म कालिमाओं को काटते हुए, कर्म कालिमाओं को नष्ट करते हुए, अपने शुद्ध ज्ञान अंतर भाव में निमग्न होके, ज्ञान ध्यान में निमग्न होके, अपने आनंद में स्वरूप का अनंत वेदन करता रहता है, वेदन आनंद का वेदन करता जाता है। ये काय की शक्ति है, ये काय का प्रकाश है, ये सुमनावती शक्ति का तो प्रकाश है। यदि सुमने ना होती तो फिर कहाँ से होता है सब? अर्थात ये सुमनावती महाशक्ति नहीं होती तो फिर कैसे होता है सब? क्या कहाँ घटता है सब? कहाँ घटता है सब? सुमनावती शक्ति में तो घटता है सब। और ये दिन रात ये भाव अनुभूति, चैतन्य अनुभूति जब सुमनावती घटती शक्ति के महापुरुष में घटती है, तो फिर देखो जीव के दिन दुगनी रात चौगनी कैसे आत्मबोध बढ़ता है, और जैसा जैसा आत्मबोध बढ़ता है वैसे कैवल्य को प्राप्त होता है, कैवल्य को। ये देखो हमने आपको बहुत कुछ सुना दिया है, आपको बहुत कुछ समझा दिया है, ये सब शब्द हैं, लेकिन सुमनावती की जो अनुभूति करेगा उसको जो वेदन होगा वो वही जानता है। सुमनावती को जो अपने अंतर ही में जानेगा उसको जो प्रकाश होगा वो वही जानता है। इसलिए हम और आप सभी बहुत दृढ़ता के साथ, अत्यंत निष्ठा के साथ और अत्यंत बहुमान से भरे हुए, अर्थात अद्भुत अतुल्य आत्मशक्ति के वैभव चैतन्य महापिंड को सामने रख के अंतर अनंत बहुमान से भर के भैया अपन इस सुमनावती शक्ति का आह्वान करें। देखो भैया बहुत गूढ़ रहस्य है, अंतर में जय 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 अद्भुत इसकी महिमा है भैया, इसका कोई और छोर नहीं लगा पाओगे आप। इसलिए उत्पन्न ज्योति सुमनावती वो तो आनंद में ही बरतेगी, आनंद में ही बरतेगी, आनंद में ही बरतेगी। और जब ये सुमनावती शक्ति आनंद में बरतेगी तो कल्याण का मार्ग बन जाएगा। याद रखिएगा, जब ये सुमन स्वभाव, ये सुमनावती शक्ति स्वयं आनंद में विलसाएगी, आनंद में रमाएगी, आनंद में लीन कराएगी, अर्थात जब सुमन स्वभाव में शक्ति आनंद का रसपान कराएगी, तब देखो चेतनात्मा कैसा अद्भुत 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 ज्ञान में प्रकाश होगा, कैसा अलौकिक आत्मा का दिव्य प्रकाश होगा, कैसी ज्ञान में सत्ता जमेगी, कैसा ज्ञान में वैभव उछलेगा।
और जीवात्मा जब इस ज्ञान वैभव का रसपान, ये चैतन्य ज्ञान घन पिंड ये अंतरात्मा करेगा तो रोम रोम से हर्षित आनंदित होए, ये भाव श्रुति की गंगा में लीन ये ज्ञानी अपनी दिव्य आत्म अमृत सुवन स्वभाव के रस को पीता हुआ सहज परम पुरुषार्थ में छलांग लगाता हुआ सहज सिद्धि और मुक्ति के पद को सुशोभित करेगा। केवल ज्ञान सत्ता को सुशोभित करेगा भाई। ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ अतुल्य बल ऐसी परम वीतरागता महाज्योति भैया सहज स्वप्नावती शक्ति में है। इसलिए अपन इस स्वप्नावती शक्ति के आनंद में रम जाए भैया, स्वप्नावती शक्ति के प्रकाश की अनुमोदना करें और अंतर हृदय में इस अनुमोदना के भाव को दृढ़ करें। ये स्वप्नावती शक्ति हमारा प्रकाश है, ये स्वप्नावती शक्ति हमारा रूप है और ये स्वप्नावती शक्ति भैया हमारा प्राण है। या ऐसे सवन स्वभाव की अनुमोदना में हमारा सहज स्वभाव, उसके आह्वान में हमारी सहज प्रवृत्ति हो। बस इतनी मंगल भावना के साथ बोलिए उत्पन्न ज्योति शोभनावती जयवंत हो।